हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थॉरचेन का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड एवरी अदर डिटेल जो इसके बारे में अवेलेबल है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अभी करंट में देखो तो $1.32 पर ट्रेड कर रहा है एंड इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 327 मिलियन की करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। एंड अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई देखोगे 500 मिलियन की इसकी मैक्सिमम सप्लाई है एंड टोटल सप्लाई 498.9 मिलियन। क्योंकि थोड़ी बहुत सप्लाई बंद हो गई है, इसकी वजह से आपको मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई में अंतर दिख जाएगा। मार्केट कैप की अगर बात करें तो $431 मिलियन के भी करंट में इसके पास मार्केट कैप है। एंड अगर इसको बाई करना है आपको तो आप इजीली बाइनेंस क्रैक करने या फिर बहुत सारे सेंट्रल एक्सचेंज जिन पे जाके इजीली बाई कर सकते हो, तो बाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन वजीरेक्स एंड ज़ेप्पे पे भी अवेलेबल है। इंडियन एक्सचेंज में देखा है तो वहां जाके बाई कर सकते हो। कॉइन DCX भी अवेलेबल है, कॉइन DCX पे भी अवेलेबल है। इवन आप वहां भी कर सकते हो बट प्रेफर टू बाई इट ऑन बाइनेंस। नाउ स्टैटिक ऑडिट में इसको 95 स्कोर मिला विच इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट बिकॉज बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जिनको 95 तक मिल पाता है। एंड उस कैटेगरी में थॉरचेन भी आता है जिसको पूरी तरह से वेल मतलब मैनेड में डिक्लेयर किया गया कि इसका मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो भी मतलब फंक्शनैलिटी है उनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसकी वजह से आगे चल के कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ थॉरचेन। अब थॉरचेन के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन विल गो टू द फर्दर पार्ट। थॉरचेन एक्चुअली करता क्या है, क्रॉस चेन लिक्विडिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, इजीली आप स्वैप कर सकते हो फ्रॉम वन नेटवर्क मतलब वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन एंड दैट इज ऑल्सो इन वेल सिक्योर्ड मैनर। यहाँ पे एक चीज और मतलब माइंड में आती है कि ठीक है मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ी, जबकि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यानी EMMs ऑलरेडी अवेलेबल है। EMMs में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं जिनको। जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे अगर आप ज्यादा अमाउंट एक साथ स्वैप करते हो या बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उस केस में मतलब जो प्राइस इंपैक्ट होता है, अगर आपने नीचे नोटिस किया वो प्राइस इंपैक्ट दिखाता है। उसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब अमाउंट मतलब उसमें चला जाता है स्लिपेज में, और उसकी वजह से क्या होता है जो आउटकम होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। यानी जो पर्सन होता है उसको इसको बोलते हैं टेम्पररी लॉस लग जाता है उस केस में। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए थॉरचेन एक मतलब बहुत ही वेल मैनर्ड में सिक्योर वे में स्वैप प्रोवाइड करता है। फ्रॉम एनी ब्लॉकचेन टू एनी ब्लॉकचेन यू कैन स्वैप। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अगर देखा जाए तो इसका स्वैप ही है। उसके बाद फिर फर्दर फीचर ये डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वो अवेलेबल होंगे ना। अब अगर इनका एवेक्स के साथ इंटीग्रेशन तो हुआ ही है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ इंटीग्रेशन हो गया है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विच हैज हैपेंड रिसेंटली, ट्रस्ट वॉलेट स्वैप करने के लिए थॉरचेन को यूज करेगा। इसकी ही फीचर को यूज करके ट्रस्ट वॉलेट स्वैप प्रोवाइड करेगा। और जो मोस्ट मतलब लेटेस्ट इंटीग्रेशन भी हुआ है मतलब ट्रस्ट वॉलेट के साथ थॉरचेन का, तो ये काफी पॉजिटिव रहा इसके लिए। एंड आपको पता है ये ट्रस्ट वॉलेट के मोर देन 10 मिलियन प्लस मंथली यूजर है एक्टिव, तो उसकी वजह से काफी पॉजिटिव है इसके लिए। नाउ मेनली जो असेट्स मतलब उसमें सपोर्ट करा है दैट इज बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, बिटकॉइन कैश एंड देन उसके बाद लाइटकॉइन, डॉजकॉइन एंड एटम एंड एवेक्स। ये एक्चुअली बना है कॉस्मोस के SDK पे, यानी जो कॉस्मोस के SDK सर्विस है उससे इसको डेवलप किया गया है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वो फीचर है अगर आप नॉन नेटिव असेट को इसके थ्रू स्वैप करते हो तो उसके लिए 3x टाइम आपको वैल्यू उसमें क्या करनी पड़ेगी, मतलब उसमें लॉक रहती है लिक्विडिटी पूल में। इसकी वजह से ज्यादा मतलब एकदम ऐसा समझ लो ऐसा कंडीशन क्रिएट होती है कि जितना ज्यादा यूज होने लगे उतना ही ज्यादा वहां पे सप्लाई लॉक होगी और उतना ही ज्यादा इसका प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एकदम हाइपर मैनर में इसकी जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाएगी ना। इकोसिस्टम अगर देखोगे तो इसको मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। डिटेल ब्लॉग भी पब्लिश किया है इकोसिस्टम के रिगार्डिंग एंड इन्होंने मतलब एक वेलहला करके फीचर डेवलप किया दैट इज गोइंग टू सपोर्ट लाइक दिस ऑल असेट्स एंड आप इजीली उसको यूज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप आओगे इसके एक्सप्लोरर पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे वैसे ज्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अगर पास्ट कुछ दिन में देखोगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिली, लाइक 20,000 से प्लस में। अदरवाइज किसी किसी दिन तो आप देखोगे 12-13 हज़ार ही ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे दिन में। सो दैट फीचर इज क्वाइट मतलब ओके कह सकते हो आप, एवरेज कह सकते हो। लेकिन TVL पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। $341 मिलियन की TVL है ऐसी बियरिश मार्केट में भी, तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव। इवन जो बहुत सारे लीडिंग ब्लॉकचेन्स हैं उसके पास भी इतनी TVL नहीं है, आप चेकआउट करके देख सकते हो। नाउ
उसके बाद अगर आप आओगे इसके एक्सप्लोरर को ओपन करोगे, अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए जो उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, तो वहाँ पे उन्होंने 37.1 मिलियन की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। अगर टोटल सप्लाई देखा है तो उसका बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है, लेकिन इसका जो टॉप होल्डर है दैट इज डेफिनेटली अ पर्सन। आप इसको चेकआउट करके देख सकते हो, एक्टिवली मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है इसकी, और ये एक पर्सन ही है जो आउट ऑफ दिस 37.1 मिलियन 74% सप्लाई सिर्फ इसी एक वॉलेट में है। तो दैट इज बिट कंसर्निंग बट नॉट मच। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सबसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है ट्रस्ट वॉलेट का जो इंटीग्रेशन हुआ है। ट्रस्ट वॉलेट अब क्रॉस चेन स्वैप के लिए थॉर चेन को यूज करेगा, और ये काफी पॉजिटिव है इसके लिए। नॉट ओनली दिस, इसमें कौन से एसेट्स मतलब जो सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे इन्होंने अपने आप ऑलरेडी देख सकते हो टेबल में कि क्या इन्होंने डिसाइड किया उसके लिए। ये आप देखोगे तो इसका इकोसिस्टम में प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो इसके साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड इतना ही नहीं, आगे और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और मतलब उसको डेवलप करने की मतलब राह पे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तब भी अभी ऐसा नहीं कह सकते, बहुत कम है। इनका खुद का डेडिकेटेड वॉलेट भी है, मतलब थॉर 5 भी डेवलप कर रहे हैं, थॉर स्वैप इज अवेलेबल एंड देयर सो मेनी चेन जो जिनको इंटीग्रेट कर चुके हैं, एंड इट विल कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू टू इंटीग्रेट मोर एंड मोर चेन्स। अगर इसकी सप्लाई का ब्रेक डाउन करोगे तो कुछ इस तरीके से है। 40% इन्होंने रखी है, 40% इन्होंने फ्री फ्लोटिंग कैटेगरी में रखी है, और उसके बाद फिर 33.2% रिजर्व्स के लिए रख दिया, उसके बाद 15.1% बॉन्डेड एंड सो ऑन। इस तरह से आप सप्लाई का ब्रेकडाउन देख सकते हो। अगर इसको हमें डिटेल में देखना है तो जो मतलब इन्होंने डिटेल कर्व भी प्रोवाइड किया है, उससे हमें पता चल जाएगा किस टाइम पे लगभग सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियली तो कम इन्फ्लेशन था, देन द हैवी इन्फ्लेशन बिगिन, और अभी तो अगर कहोगे तो ये हैवी इन्फ्लेशन फेज में ही है। तो जनवरी 2022 में आप देखोगे मतलब काफी ज्यादा सप्लाई यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ से फिर और भी बढ़ती है। अगर जनवरी 2024 तक देखोगे तो सप्लाई में काफी ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ऐसा समझ लो नियर अबाउट 400 मिलियन उस टाइम पे सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। तो ये चीज भी हमें थोड़ा सा कंसीडर करके चलनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगर इसका इन्फ्लेशन कितना रहा है, तो इसका इन्फ्लेशन लगभग 28.7% का रहा है, 07% का लास्ट 12 मंथ में। लेकिन आगे चल के थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप, कुछ कैटेगरी है जैसे अब ये एयर ड्रॉप वाला है, इसका तो ओवर हो चुका ऑलमोस्ट आईडीओ इन्वेस्टर्स का। एंड उसके बाद फिर कुछ कैटेगरी जैसे ये वाली कैटेगरी है, ये सीड इन्वेस्टर वाली, ये सारी सर्कुलेशन में आ जाएगी। एंड उसके बाद जो है येलो कलर में सो के टीम एंड एडवाइजर की, ये पूरी सर्कुलेशन में आ जाएगी। एंड उसका कम्युनिटी रिजर्व भी पूरी तरह सर्कुलेशन में आ जाएगी, एंड दिस ऑपरेशनल रिजर्व ऑल्सो। बाकी ये जो आप देख रहे हैं थॉर के जो नोड का रिवॉर्ड्स है, एंड उसके साथ जो लिक्विडिटी इंसेंटिव्स है, दैट पार्ट विल कंटिन्यू। सो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन होगा, अब कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मतलब मोस्ट ऑफ द हैवी इन्फ्लेशन पार्ट इज ओवर, एंड थोड़ा बहुत रह गया जो अभी ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है एंड जल्दी खत्म हो जाएगा ना। अगर आप देखोगे एक और इनकी जो पर्टिकुलर अपडेट है, उसमें इन्होंने यूज और बर्न के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट की थी, और उसकी थोड़ी सी रियलिटी भी देखेंगे। यूज एंड बर्न में इन्होंने बोला था कि अगर जो भी मतलब रून कॉइन है जो अलॉटेड है कम्युनिटी ऑपरेशन के लिए, अगर वो यूज में नहीं आते हैं, यानी अलोकेटेड कॉइन जो मतलब जो अलोकेट नहीं होंगे, उसको क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। हर महीने की 20 तारीख को बर्न करेंगे अगले 5 साल तक। इसमें ये डिक्लेयर किया। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मतलब 2 एड्रेस भी प्रोवाइड किए कि इन एड्रेसेस में बर्न होगा। जो 2 वॉलेट्स हैं, दीज आर द वॉलेट्स। तो अगर आप इन वॉलेट को ओपन करके देखोगे तो पहले वॉलेट में लास्ट जो बर्न हुआ 265 डेज अगो एंड 7 आवर्स अगो, उसके बाद फिर बर्न होना बंद हो गया है। एंड दूसरे वॉलेट में भी अगर आप यहाँ पे यूएसडीटी का अलावा यहाँ पे रून देखोगे, रून कॉइन को, तो यहाँ पे 265 डेज एंड 10 आवर्स अगो ही बंद हुआ है, उसके बाद बर्न होना बंद हो गया। सो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट वाज द रीजन क्यों उन्होंने बंद कर दिया। एंड इन्होंने बोला था अगले 5 साल तक करते रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में देखोगे तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इस वजह से यू कैन कंसिडर कि अभी हाल फिलहाल में ज्यादा मतलब बर्न बाय फीचर कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा सप्लाई रिड्यूस हो जाए उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही हमें प्राइस में अप्रिसिएशन दिखे, तो वो नहीं होगा। तो इस पार्ट को हम कंसिडर भी नहीं करेंगे ना। कम टू द पॉइंट कि अगर देखा जाए कि अभी करंट में इसकी सर्कुलेटेड सप्लाई है 327 है हाल फिलहाल में, अगर उस हिसाब से देखा जाए और यहाँ पे आप देखोगे पहले इसने कितनी मार्केट कैप अचीव की है, तो मार्केट कैप वाइज अगर देखो $4.5 बिलियन की मार्केट कैप पहले अचीव कर चुका है। अगर इसके फीचर्स को इंक्लूड किया जाए तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होने वाला बेशक बर्न ना हो, जितना ज्यादा चेन यूज होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी लॉक होगी, उतना ज्यादा एकदम हाइपर मैनर में इसकी डिमांड डेवलप होगी। वो फीचर काफी अमेजिंग है। दूसरा, जिस तरीके से इसका जो इनोवेशन हुआ है, वैसे देखा जाए तो इसमें ना ही कोई VC इन्वेस्टर है, ना ही इसका कोई मतलब हैवी कोई बड़े लेवल पर IDO हुआ था।
बट इसको फिर भी सपोर्ट मिली हुई है ऑलरेडी, अगर देखा जाए तो कई मतलब जो लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे सपोर्ट मिली ऑलरेडी। लेकिन एक तरह से देखोगे तो इनोनिमस टीम है, पूरी तरह से इनोनिमसली वर्क करते हैं, और इसका मतलब एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा कि कौन लीड पे है और कौन किस तरह से इसको डेवलप कर रहा है, और काइंड ऑफ लाइक कम्युनिटी ड्रिवन ही है। और ट्रूली डिसेंट्रलाइज आप एक तरह से कह सकते हो, ट्रूली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट अगर है तो थॉरचेन उसमें कैटेगरी में आता है। ना कम टू द पॉइंट, कितना इसमें जाने की कैपेसिटी है, कितना जा सकता है, अगर देखा जाए तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करें तो मिनिमम $12 बिलियन की मार्केट कैप इसके लिए फीजिबल दिख रही है अगले बुल रन तक। उसके टाइम पर अगर देखा जाए लगभग 400 मिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे लगभग $30 के आसपास ट्रेड करेगा, एंड $30 के आसपास लगभग यहाँ से अगर करंट में देखा जाए तो 21 से 22 गुना करने का इसमें पोटेंशियल होगा। लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम सिनेरियो हो सकता है, थॉरचेन बहुत ज्यादा यूज होने लगे तो ये फिगर अगर ये 50x भी कर जाएगा, आई वोंट बी सरप्राइज विद दैट, बिकॉज ये पूरी तरह से एकदम रैंडम बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा इसकी डिमांड एकदम डेवलप होगी, और उतना ही ज्यादा ये ग्रो भी कर सकता है। तो इवन उससे आगे चला जाए तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। So that's all for today. I hope you like the video. वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक जरूर करें, and do not forget to subscribe the channel. Thank you guys.